देखो सारी साजिशों का किसानों को पता है। हाँ। 26 तारीख वाला भी पता। हाँ। और हम तो कह रहे सरकार से, प्रशासन को भी हुआ है कि आप हटाओ, हाँ। आप लाठी चलाओ, गोली चलाओ, लेकिन गुंडागर्दी कि जिनकी सरकारें हैं उनके विधायक आके यहाँ किसानों को परेशान करेंगे, उन पर लाठियां चलाने का काम करेंगे, हिंसा कराने की कोशिश जो जिस तरीके से कल कराई गई, ये किसान नहीं बर्दाश्त करेगा। हिंसात्मक रूप से बैठा तो बैठा है, लेकिन इस तरीके से आप अगर गुंडों के दम पे हटवाना चाह रहे कि भाई इधर पुलिस घुसेगी, उधर पुलिस गिरफ्तार करेगी, इधर से आप ये बताओगे और ये दिखाओगे कि हमने भाजपा ने जो है किसान खदेड़ दिए। किसान नहीं खदेड़ने जाने का। यहाँ पर तो टिकैत जी ने ये कहा कि हम सरकार से बात हमारी चल रही है, हमारे बातचीत नहीं, बात नहीं टूटनी चाहिए, बात करनी चाहिए, बात माननी अब करनी चाहिए कि ये किसान के इशू हैं, ये न कहीं बहकने वाला। 26 तारीख वाला मामला भी कौन लोग जो तय रूट पे तो आपने बैरिकेटिंग लगा दी पक्की 4-4-5-5 लाइन उसकी लेयर की, और जो दिल्ली जाने वाला रास्ता है वो आसानी से आपने खोल रखा था। अब यहाँ से NH-24 से चढ़ के कोई तो वो सीधा ही उतरेगा ITO जाके, कोई कट नहीं, कोई कुछ नहीं, 7-8 लाइन पे ट्रैक्टर चल रहे, कोई व्यवस्था नहीं थी, ना कभी सामंजस्य सरकार ने या प्रशासन ने बैठाने की कोशिश करी। अच्छा, अब ये बताइए, आप लोगों का महापंचायत भी आज वेस्ट यूपी में होने वाला है और यहाँ पर भी अभी खाली करने के लिए बोल दिया गया है, क्या रणनीति? खाली कराओ, कराना चाहिए, इस तरीके से नहीं करने के, गिरफ्तार निकालने उन्होंने नहीं किया। ये अपमान रोज हो रहा है, हमने तो है। किसान नहीं चाहता यहाँ बैठा रहे भैया, हल निकालने के लिए यहाँ तक आया। अब आप आगे का क्या रहेगा आपका, क्या आप लोगों की रणनीति रहेगी, क्योंकि अब आप भी पहुंच चुके हैं? देखिए, मेरी रणनीति वो रहेगी, जो किसान की इच्छा होगी, जो यहाँ बैठे किसान तय करेंगे, उसके साथ हम रहेंगे। क्या आप चाहते हैं और विपक्ष पार्टियों के साथ मिलकर जो है आप भी किसानों का समर्थन? विपक्ष की सारी पार्टियां लगातार इस मुद्दे पे अपने अपने तरीके से विरोध दर्ज कर रही हैं। कुछ संसद के अंदर कर रही हैं, कुछ संसद के बाहर कर पा रही हैं। तो ये सरकार को सोचना चाहिए, ऐसा नहीं कि 5 साल का ही उनको लाइसेंस मिला है, हमेशा हमेशा की वोट नहीं मिली। और मैं यहाँ से जाऊंगा बड़ौद, क्योंकि वहाँ भी शांतिपूर्वक किसानों पे बल प्रयोग हुआ। रात में, देर रात में पुलिस वहाँ गई, उन्हें उठाया गया, वो घायल हुए हैं किसान। मैं उनसे मिलना चाहूंगा। और फिर जो मुजफ्फरनगर में कॉल है, वैसा समाज की कॉल है, वहाँ भी जाऊंगा। बिजली पानी जो है वो यहाँ का काट दिया गया था कल रात में, बड़ी ही लोगों को याद होगा, बिजली पानी तुगलक रोड का भी काटा गया था। कोई आफत नहीं आती है। किसान बहुत कुछ झेल लेता है, सब झेल लेगा यहाँ, क्यों रखेगा? वो बताओ जी ना, वही चलाओ गोली। जयंत जी, जो 26 जनवरी को हुआ, उस पर क्या रिएक्शन है आपका? 26 जनवरी को कुछ दृश्य देश के सामने आए हैं, बहुत चीजें नहीं आई होंगी, बहुत तस्वीरें वहाँ नहीं आ पहुंची होंगी लोगों के पास। जो लोगों की मंशा थी वो ये थी कि गणतंत्र का हम हिस्सा हैं, गणतंत्र हमसे है, लोकतंत्र हमसे है, और एक आम नागरिक किसान होने के नाते हमारा भी अधिकार बनता है राजधानी में जाने का। उस भावना के साथ हम वहाँ गए थे। किसी को कोई मंशा वहाँ उजाड़ने की नहीं थी। ये तो बनाने वाले लोग हैं, ये परिवार को बनाते हैं, देश को बनाते हैं, संभालते हैं। तो ये कोई देशद्रोही, आतंकवादी या अपराधी नहीं बैठे हैं, बहुत समझदार लोग हैं। तो इसलिए हमारी संवेदनाएं देश के साथ है, और जो पुलिसकर्मी भी घायल लोग हैं, ऐसा नहीं, वो हमारे बीच के लोग, हमारी भावना उनके साथ है। जयंत जी, किसानों से कहाँ चूक रही है जो किसान आंदोलन एक बार कमजोर पड़ गया था? कमजोर नहीं पड़ा, पड़ाव आते हैं, ऊंच नीच देखनी पड़ती है, बातचीत होती, कई दौर की बातचीत हुई, लेकिन हल नहीं निकल पाया। मेरा तो मानना है, अगर आप ईमानदारी से मुझसे पूछोगे, अगर आंदोलन छेड़ना तो ऐसा आंदोलन करो कि राजनीतिक वे लोग जो किसान विरोधी हैं उनको राजनीति से बाहर ताड़ा पड़े। क्या होगा किसान एकता, किसान एकता, किसान एकता। माइक नीचे कर लो, माइक नीचे करो। पीछे वो हट गए, आपको क्या वजह है कि आपस में तारतम्यता नहीं दिख रही? नहीं, देखिए, ये तो सर मैंने क्या माइक जयंत जी माइक ये भाजपा के लोग तो जवान और किसान में लड़ाने का काम कर दिया। किनके लिए? फंडदाताओं के लिए। और माफ कीजिएगा, जो जवान हैं वो भी अधिकतर जो है किसान परिवार से ही आते हैं, और जवान भी इस सरकार को लेकर के आक्रोश में है। तो हम लोग तो देखिए,
लगातार जो है किसानों के लिए हम लोग आवाज उठा रहे हैं, लेकिन आपको एक बात समझना पड़ेगी, बिहार में किसानों की स्थिति इतनी दयनीय हो चुकी है कि बाहर पलायन करना पड़ता है, मजदूर बनना पड़ता है। आज भी हम लोग बार बार कहते रहते हैं, अब तक जो है गेहूं का और फसलों का खरीद नहीं हो पाया है, और जो भी बिका है वो भी एमएसपी के रेट पे नहीं बिका, 700-800 रुपए पे बिक रहा। कृषि रोड मैप बनाया गया, क्या क्या नहीं बनाएगा क्या।